आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का अमेरिका का सरकारी दौरा। ISPR के मुताबिक दौरे के दौरान फील्ड मार्शल की आला सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकातें हुई। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी निजात अमरीकी कम्युनिटी से भी मुलाकातें की। आर्मी चीफ ने टैंपा में अमरीकी सेंटकॉम के कमांडर जनरल माइकल कुरेला की रिटायरमेंट तकरीब में शिरकत की। फील्ड मार्शल कमांड तब्दीली की तकरीब में भी शरीक हुए। एडमिरल ब्रैड कूपर ने कमान संभाली। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने जनरल कुरेला की शानदार क़यादत और दो तरफा अस्करी ताउन मजबूत बनाने में खिदमात को सराहा। जनरल केन को पाकिस्तान के दौरे की दावत दी और दोस्त ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। मस्तून के करीब रेलवे ट्रैक पर धमाका। जाफर एक्सप्रेस की 6 बोगियां पटरी से उतर गईं। कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। जाफर एक्सप्रेस कोयटा से पेशावर के लिए सुबह 9 बजे रवाना हुई थी। रहीम यार खान में खानपुर सिटी फाटक पर अवाम एक्सप्रेस की 3 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे की वजह मालूम नहीं हो सकी। डाउन ट्रैक पर ट्रेनों की आमदोरफ्त मुअत्तल है। कराची के इलाके फेडरल बी एरिया में डंपर और मोटरसाइकिल की टक्कर से नौजवान बहन भाई जाँ बहक और वालिद जख्मी। हादसे के बाद शहरियों ने मुश्तल होकर 60 डंपर्स जला दिए। टक्कर मारने वाले ट्रक ड्राइवर पर तशद्दुद और पुलिस के हवाले। डंपर जलाने के इल्जाम में 10 अफराद गिरफ्तार। डंपर ड्राइवर एसोसिएशन का एहतजाज। सुपर हाईवे सोहराब गोड से सड़क ट्रैफिक के लिए बंद कर दी। ट्रैफिक जैम, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन से पुलिस के मुज़ाकरात जारी हैं। लाहौर में दहशतगर्दी की अदालत ने 9 मई को शादमान पुलिस स्टेशन को आग लगाने और जिना हाउस के करीब पुलिस की गाड़ियां जलाने के मुकदमात में जेल ट्रायल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। अदालत 11 अगस्त को दोनों मुकदमात का फैसला सुनाएगी। मुल्जिमान में शाह महमूद कुरैशी, उमर सरफराज चीमा, डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और मियां महमूद रशीद समेत दीगर शामिल हैं। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करने शुरू कर दिए। लेकिन मुकाबला सख्त है क्योंकि राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेब बंगश और बिलाल मकसूद देंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। ममालिक के डिफेंस चीफ से भी मुलाकातें की। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भारतीय एयर चीफ का दावा मुस्तरद कर दिया। तैयारों की गिनती करवाने का चैलेंज। कहा कि आए दोनों ममालिक अपने अपने तैयारों के मौजूदा जखीरे की आजादाना तस्दीक करवाएं। 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब खरगोश से जाग उठे। भारतीय एयर चीफ को ख्याल आया कि उन्होंने पाकिस्तानी तैयारे तबाह किए। ये भारत में मोदी की शमशान घाट में राख हुई सियासत जिंदा करने की नाकाम कोशिश है। मोदी अपने वतन और दुनिया में टके टोकरी हो चुके। ऐसी भोंडी कोशिश ने भारत की रही सही साख को भी मिट्टी में मिला दिया। पाक फजाइया के शाहीनों से शिकस्त के 3 महीने बाद भारतीय एयर चीफ ख्वाब गफलत से हड़बड़ा कर उठे। पाकिस्तान के 6 तैयारे तबाह करने का दावा कर डाला। भारतीय एयर चीफ ने दावा किया कि भारतीय फजाइया ने पाकिस्तान की एयरफील्ड्स को निशाना बनाकर वहां खड़े तैयारों को तबाह किया। भारतीय एयर चीफ ने 3 महीने बाद भी बगैर किसी सबूत के दावे करके अपनी एयरफोर्स की पेशा वराना अहलियत पर मजीद सवालात खड़े कर दिए। पाकिस्तान ने जंग के पहले ही दिन 7 मई को ही रफाल समेत भारतीय लड़ाका तैयारों को मार गिराने की तफसीलात तक सामने रख दी थी, जिनकी तायीद आलमी मीडिया और भारतीय मीडिया के रिपोर्ट से भी हो चुकी हैं। भारतीय पायलट अपने सामने मौत देखकर अफरा तफरी का शिकार हो गए। पाक फजाइया उनकी घबराई हुई गुफ्तगू हैक करके पूरी दुनिया को सुना चुकी है। जहाज गिरते हैं तो पता चलता है, नजर आता है और सुनाई देता है। भारतीय सीनियर सियासतदान, जनरल्स, सिफारती ओहदेदार और सीनियर सहाफी एतराफ कर चुके कि जहाज भारत के गिरे और 5 जंगी जहाज गिरे। 29 जुलाई को भारतीय लोकसभा में अरकान पार्लियामेंट भारतीय फजाइया के गिरने वाले रफाल की तस्वीरें ले आए। कहा कि पाकिस्तान से लड़ाई में भारतीय फजाइया का रफाल पहले ही दिन गिरा, लेकिन भारतीय एयर मार्शल ने जनता को बेवकूफ बनाया। अरकान पार्लियामेंट ने भारतीय फजाइया के गिरने वाले तैयारों की तफसील बता दी थी, हकीकत दुनिया को दिखा दी थी। ट्रंप का दूसरा दौरे सदारत नरेंद्र मोदी के लिए हजीमत का बाइस बन रहा है। अमेरिका से तिजारती तनाज़ा हल हो गया तो भी वाशिंगटन और नई दिल्ली का एतमाद कभी बहाल नहीं हो सकेगा। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का तज्जिया। अमेरिकी अखबार में शाया तज्जिये में कहा गया है कि ट्रंप ने पहले भारतीय मईशत को मुर्दा करार दिया,
फिर 25% टैरिफ दोगुना करके 50% कर दिया। मोदी खुद भी तस्लीम कर चुके हैं कि उन्हें अमेरिका से तिजारती तनाज़े की भारी कीमत चुकाना होगी। ट्रंप ने पाक भारत जंग बंदी का ऐलान किया तो पाकिस्तान ने उसका खैर मकदम किया और ट्रंप को नोबेल अमन इनाम के लिए नामजद किया, जबकि भारत ट्रंप के जंग बंदी करवाने के दावे की ही तरदीद करता रहा। अमरीकी अखबार के मुताबिक तेजी से फैलती मईशत होने के बावजूद आलमी स्टेज पर भारत की कमजोरियां नुमाया हो चुकी हैं। चीन से ताल्लुकात बेहतर करने की भारतीय कोशिशें भी सूदबंद साबित होती नजर नहीं आ रही, क्योंकि चीन ने हालिया पाक भारत जंग में खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की वजीर आजम शहबाज शरीफ को सरमायाकारी फोरम में शिरकत की दावत। सऊदी सफीर ने वजीर आजम से मिलकर उन्हें मोहम्मद बिन सलमान का दावतनामा पहुंचाया। वजीर आजम ने शिरकत की दावत कबूल की। खादिम हरमैन शरीफैन और वली अहद के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। नवी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव फोरम 27 से 30 अक्टूबर को रियाद में होगी। जियो टीवी पर पाकिस्तान आइडल के नशर होने का सुनते ही नौजवानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सब ने अपने ऑडिशन अपलोड करने शुरू कर दिए, लेकिन मुकाबला सख्त है क्योंकि राहत फतेह अली खान, फवाद खान, ज़ेम बंगश और बिलाल मकसूद लेंगे सबका इम्तिहान। तो अपने दिल की आवाज का जादू जगाएं और सुपरस्टार बन जाएं। लाहौर शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश। आज इस्लामाबाद, पंजाब, बालाई केपी और कश्मीर में चंद मकामात पर बारिश का इम्कान है। कराची समेत साहिली इलाकों में मतला जुज़वी अबरालूद रहने के अलावा चंद मकामात पर बारिश मुतवक्के है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरिया सिंध में तरबेला पर निचले दर्जे का सैलाब है। बाकी दरिया अपने अपने हेडवर्क्स पर मामूल के मुताबिक बह रहे हैं। इस्लामाबाद एयरपोर्ट 8 दिन के लिए बंद रहने से मुतालिक खबरें दुरुस्त नहीं हैं। तर्जुमान एयरपोर्ट अथॉरिटी का कहना है कि मखसूस दिनों और औकात में सिर्फ 2-2 घंटे के लिए परवाजों की आमदोरफ्त और रवानगी मुअत्तल रहेगी। परवाजों की आमदोरफ्त यौम आज़ादी से कबल तैयारों की रिहर्सल परवाजों की वजह से मुअत्तल रहेगी। 11 से 14 अगस्त सुबह 11 से दोपहर 1 बजे आमदोरफ्त बंद रहेगी। 11 से 13 अगस्त को शाम 8 बजे से रात 10 बजे तक परवाजों की आमदोरफ्त बंद रहेगी। मुख्तसर वक्फों के अलावा एयरपोर्ट पर तमाम परवाजें मामूल के मुताबिक जारी रहेंगी। तर्जुमान नैब का कहना है कि रवां साल के इब्तदाई 6 महीने में मजमूई तौर पर 547 अरब 31 करोड़ रुपए रिकवर किए। 532 अरब 33 करोड़ रुपए मालियत की जायदादें वफाकी और सूबाई महकमों और दीगर इदारों के हवाले की। धोखाधड़ी के मुकदमात में 12,611 मुतासिरीन को लूटी हुई रकूम वापस दिलवाई। तर्जुमान के मुताबिक नैब सखर ने नेशनल हाईवे अथॉरिटी की 25 अरब रुपए मालियत की जमीन भी वागुजार करवाई। सखर बैराज के नए दरवाजों में नाकिस मटीरियल का इस्तेमाल हुआ। दरवाजों के व्हील्स और नट बोल्ट्स को 1 महीने में ही जंग लग गया। 3 लाख क्यूसेक पानी के बहाव के दौरान दरवाजों में वाइब्रेशन पैदा होती है। तब्दील शुदा गेट से मुतालिक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर को खत लिख दिया। कहा कि दरवाजों का हाइड्रोलिक सिस्टम और गियर बॉक्स भी दुरुस्त काम नहीं कर रहा। तब्दील शुदा नए दरवाजों का वजन भी यकसा नहीं है। प्रोजेक्ट डायरेक्टर सखर बैराज का कहना है कि कॉन्ट्रैक्टर को तमाम नकाइस से आगाह कर चुके हैं। तमाम नकाइस ठीक होने के बाद ही कॉन्ट्रैक्टर को मुकम्मल अदायगी होगी। लाहौर मांगा मंडी में सीसीडी से मुबैना मुकाबला। 2 मुलजिम हलाक। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान ने 13 साल की बच्ची को ज्यादती का निशाना बनाया था। दोनों मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए छापा मारा गया। मुलजिमान ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी फायरिंग में मारे गए। भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS के साबिक तर्जुमान ने बीजेपी के रहनुमाओं पर दहशतगर्दी की वारदातों में मुलविस होने का इल्जाम लगा दिया। यशवंत शिंदे ने कहा है कि RSS और बीजेपी भारत में दहशतगर्दी के करके मुसलमानों पर इल्जाम लगाती हैं। उन्होंने कहा है कि RSS के एक रहनुमा अंदरेश कुमार ने उन्हें भी दहशतगर्दी में मुलविस होने को कहा था। गजा में भूख की शिद्दत से मजीद 11 फलस्तीनी इंतकाल कर गए। ग़िज़ाई क़िल्लत से अमवात 200 से ज़्यादा हो गई। इसराइली हमलों में मजीद 30 फलस्तीनी शहीद। गजा पर कब्जे का मज़मूम मंसूबा। इसराइली टैंक गजा के बॉर्डर्स पर पहुंचना शुरू। फलस्तीनियों का गजा छोड़ने से इनकार। कहा कि यहीं मरेंगे, कहीं नहीं जाएंगे। गजा की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास आज होगा। जनूबी लेबनान में इसराइली फौज के छोड़े हुए साजो सामान में धमाका। 6 लेबनानी फौजी शहीद।
लंदन में फलस्तीनियों की हिमायत में सैकड़ों अफराद की रैली, हुकूमत से इसराइल की हिमायत बंद करने का मुतालबा। मुजाहिरीन के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई, 350 से जायद मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। कनाडा के शहर मॉन्ट्रियल में भी एहतजाज, मुजाहिरीन ने फलस्तीनियों की नस्ल कुशी और इमदाद की नाकाबंदी खत्म करने का मुतालबा किया। जर्मनी में मुजाहिरीन का फलस्तीन को आज़ाद करने का मुतालबा। स्पेन के मुख्तलिफ शहरों में भी खाली बर्तन बजाकर गजा में जबरी कहत का शिकार फलस्तीनियों से इजहार यकजहती किया गया। तल अबीब में नेतन्याहू हुकूमत के खिलाफ बड़ा मुजाहरा, फौजी हेडक्वार्टर्स के बाहर जमा इसराइलियों का फौरी जंगबंदी मुआहदा करने का मुतालबा। अरब लीग और OIC की गजा पर फौजी कंट्रोल के इसराइली मंसूबे की मुखालफत, कहा कि ताकत के जरिए कब्जा आलमी कवानीन के मुनाफी है। गजा पर इसराइली जाहिरियत की भी मजम्मत की। आज़रबाईजान और आर्मीनिया में अमन मुआहदे के तहत कफकाज में एक राहदारी बनाने का मुजव्वज़ा मंसूबा भी तय हुआ है। खबर एजेंसी के मुताबिक राहदारी तुर्की तक बनाई जाएगी। राहदारी की तामीर के मालिकाना हुकूक अमरीका के पास होंगे। ईरान शिमाल मगरबी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी के मंसूबे का मुखालिफ है। ईरान ने अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप राहदारी मंसूबे को कौमी सलामती के लिए खतरा करार दे दिया। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर आला अली अकबर विलायती ने कहा है कि ईरान अपनी सरहदों के नज़दीक ट्रंप हिमायत याफ्ता राहदारी बनने की इजाज़त नहीं देगा। राहदारी ट्रंप की मिल्कियत नहीं, ट्रंप के किराए के फौजियों का कब्रिस्तान बनेगी। छह ममालिक और यूरोपीय कमीशन का अमरीकी सदर ट्रंप और रूसी सदर पुतिन की तयशुदा मुलाकात का खैर मकदम। फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, इटली, पोलैंड, फिनलैंड और यूरोपीय कमीशन का मुश्तरका बयान जारी, कहा कि यूक्रेन में अमन के राह का फैसला यूक्रेन के बगैर नहीं हो सकता। रूसी मीडिया के मुताबिक यूरोपीय ममालिक ने अमरीका को यह तजवीज़ भी दी कि यूक्रेन को रूस के जेर कब्जा अपना इलाका छोड़ना पड़े तो यूक्रेन को तहफ़्फ़ुज़ देने की खातिर उसे नेटो रुकन बनाने का वादा किया जाए। इलाके छोड़ने का मुतालबा उसी सूरत माना जाए जब यूक्रेन और रूस दोनों इलाके छोड़ने पर आमादा हो जाए। और बरसगीर के अजीम सूफी हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई की सहरोजा उर्स की तकरीबात भिट शाह में आज दूसरे रोज भी जारी। आज घुड़सवारी के मुकाबले और रिवायती खेल मलाखड़ा खेला जाएगा, जहां अवाम की बड़ी तादाद शिरकत करेगी।